नमस्ते साथियों, आज के इस वीडियो में एसएमसी गठन के संदर्भ में विद्यालय की एक विशेष स्थिति पर चर्चा करेंगे और यदि स्थिति ऐसी होती है तो किस तरह से एसएमसी के गठन में सदस्यों को वरीयता दी जानी चाहिए। साथियों, ऐसे बहुत सारे विद्यालय हो सकते हैं जहां एक ही विद्यार्थी दोनों समूह में हो सकता है, अर्थात वंचित समूह में और कमजोर समूह में। कैसे? जैसे कोई विद्यार्थी मान लिया जाए, ठीक है, वह विद्यार्थी एससी या एसटी कोई भी एक वर्ग का हो सकता है और वही विद्यार्थी का जो परिवार है वो बीपीएल या अंत्योदय कार्डधारी हो सकता है। अब ऐसी स्थिति हम देखें तो वह विद्यार्थी वंचित वर्ग में भी शामिल हो गया और वही विद्यार्थी कमजोर वर्ग में भी शामिल हो गया, यानी कमजोर समूह में। ठीक है, अब यहां दो स्थितियां हैं और राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र में जो जानकारी दी गई है और कहा गया है कि हमें वरीयता वंचित और कमजोर दोनों समूह को देना है, बराबर हिस्सेदारी एसएमसी के गठन में होनी चाहिए। ठीक है, आपके विद्यालय मान लो 8-10 जो भी विद्यार्थी हैं वो सभी विद्यार्थी मान लो ये दोनों समूह में सम्मिलित है। तब आप गठन कैसे करेंगे, कहां उनको वरीयता देंगे? क्या आप वंचित वर्ग समूह मानेंगे या कमजोर समूह मानेंगे? ये स्थिति बहुत सारे विद्यालय में देखने में आएगी। तो साथियों, इसका जो विशेष समाधान है या पत्र का पूरा अध्ययन करने के पश्चात जो जानकारी मुझे आवश्यक लगी, ठीक है, या ऐसा होना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। और साथियों, ऐसा नहीं कि जैसा हम बताएं वैसे ही आपको करना है। यदि आपको उचित मार्गदर्शन कहीं और से या आपके वरिष्ठ कार्यालय से, वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त होता है तो आप उसी आधार पर भी कर सकते हैं। यह केवल एक सुझाव है, जैसा कि पत्र में कहा गया है। साथियों, आपको पत्र में जो जानकारी दी गई है उसके बारे में हम बताते हैं कि पत्र में जो वरीयता दी गई है सबसे पहले वंचित समूह को दी गई है। वंचित समूह के जो विद्यार्थी उनके अभिभावकों को। इसके पश्चात दूसरे क्रम पे आता है कमजोर समूह के जो विद्यार्थी उनके अभिभावकों को दी गई है और अंत में अन्य समूह। ठीक है, तो चूंकि जो निर्देश है उस निर्देश में वंचित समूह की पहली प्राथमिकता है, उसको पहली प्राथमिकता देना है। तो जो विद्यार्थी दोनों समूह में सम्मिलित है तो पहले हमें उसे वंचित समूह में ही रखना चाहिए, यानी जो दोनों में है तो पहले उसको हम वंचित समूह में ही रखें। अब कैसे करना है, क्या करना है, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको ज्ञात है, आनुपातिक रूप से हमें वंचित समूह और कमजोर समूह के सदस्यों की संख्या ज्ञात कर लेनी है। किसी विद्यालय में कुल 40 विद्यार्थी हैं और 40 में से 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जो वंचित समूह और कमजोर समूह दोनों में हैं। तब किस तरह से हम आनुपातिक रूप से उनका चयन करेंगे जानते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आनुपातिक रूप से सदस्य संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। 8 जो हैं दोनों जो समूह उसमें सम्मिलित हैं, तो पहले इनका हम अनुपात निकाल लेते हैं, अर्थात 8/40। और आपको मैंने बताया था किस तरह से आपको अनुपात निकालना, इसमें 14 गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 14×8 = 112 में हम क्या करना पड़ेगा, 40 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 40 दूनी 80 और यहाँ घटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा 32 और 32 लगभग 40 किनारे, तो यहाँ पर 2 की जगह क्या हो जाएगा 3, यानी बोला कि 3 जो सदस्य हैं वो 3 सदस्य हमें वंचित वर्ग से लेना होगा। ठीक है, अब वंचित वर्ग में लेंगे तो उसमें महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन रहेगा, इसके पश्चात पुरुष होगा। तो पहले 2 महिला लेने, फिर 1 बजट 1 पुरुष वहां ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 सदस्य तो हमने ले लिया और चूंकि ये कमजोर समूह में सम्मिलित हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाते हैं 5 सदस्य। ठीक है, तो हम फिर से हम आगे निकाल सकते हैं कि 40 में से 5 अब कमजोर समूह में, ऐसा मान लें हम। ठीक है, तो जब कमजोर समूह में हम मानेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो 3 इसलिए कम कर दिए क्योंकि वंचित समूह में आ गए, तो इसका आंकड़ा कैसे निकलेगा। ठीक है, या इसका अनुपात, तो 14×5 = 70। अब 70 में हम 40 का भाग दे देंगे, 40 से कम 40 बच गया, यहाँ पर 3 30 है, लगभग 40 किनारे 2 ले लेते हैं। यहाँ पर 2 सदस्य क्या होंगे, वंचित वर्ग से होंगे। अब इस 2 में से हम
एक महिला और एक पुरुष का चुनाव कर सकते हैं लॉटरी सिस्टम से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 2 निकल गया और यहाँ पर 3, यानी ये 3 और ये 2, यानी 3 हो जाएगा तुम्हारा वंचित समूह से और 2 हो जाएंगे कमजोर समूह से। ठीक है, जो दोनों में सम्मिलित है। अब जो पर्चियां डालेंगी वो पूरे 8 है टोटल, उनकी सबकी डलेगी। ठीक है, 8 पर्चियां सबकी डलेगी, पहले महिलाओं के लिए फिर बाद में पुरुषों के लिए। तो यहाँ पर 3 सदस्य लेना तो हम पहले 2 महिलाओं को ले लेंगे और यहाँ पर कमजोर में 1 महिला को ले लेंगे, फिर बच जाएंगे यहाँ पर 1 सदस्य और यहाँ पर बच जाएंगे एक पुरुष, एक पुरुष ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम आसान तरीके से यदि जो विद्यार्थी दोनों समूह में सम्मिलित है तो उनके अभिभावकों को इस तरह से हम वरीयता दे सकते हैं। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश में इस संबंध में चूंकि जानकारी नहीं दी गई, जैसा कि हमने पहले बताया आपको, यदि आपको उचित मार्गदर्शन कहीं और से मिलता है तो आप उसके आधार पर भी चयन कर सकते हैं। दिशा निर्देश का अध्ययन करने के पश्चात जो जानकारी मुझे लगी कि आप तक प्रेषित करना चाहिए, मैंने बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।